महातूफान बिपरजॉय की तबाही से गुजरात त्राही त्राही कर रहा है। पेड़ बिजली के खंभे तक उखड़ गए हैं, गांव के गांव बिजली से कट गए हैं, कई इलाके पानी पानी हो गए हैं और गुजरात के तटीय इलाके में बर्बादी का मंजर है। खतरा अब राजस्थान की ओर बढ़ चला है। ये तूफान के बाद की तबाही। रेनफॉल कंटिन्यू करेगा, हेवी रेनफॉल टू वेरी हेवी रेनफॉल। बिपरजॉय के लैंडफॉल के बाद सारा आलम तरबतर है। तबाही का मंजर कुछ इसी तरीके से दिखाई दे रहा है क्योंकि पेड़ सारे गिर चुके हैं। गुजरात के जखाऊ का ये हाल करने के बाद अब राजस्थान की तरफ बढ़ गया है चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। हालांकि गुजरात के तट से टकराने के बाद इस तूफान की रफ्तार में कुछ कमी जरूर आई थी, लेकिन फिर भी ये हवा इतनी तेज थी कि तमाम दावे और इंतजामों को हवा होने में वक्त नहीं लगा। हवा अपनी पूरी रफ्तार के साथ इस तटीय इलाके से टकराई होगी तो उसने कैसा सितम ढाया होगा। जान का नुकसान भले ना हो, लेकिन माल का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और इन सब को दोबारा खड़ा करने में लोगों को अच्छा खासा समय लगेगा। अब समंदर किनारे हम पहुंचे हैं, हवा इसमें इतनी ज्यादा है, यहाँ थोड़ा खड़ा होना किसी भी आम इंसान के लिए इस समय मुश्किल है। हवा का हाहाकार और उसकी 125 किलोमीटर की रफ्तार। हवा की रफ्तार और उसकी कमजोर पड़ी ताकत भी इतनी ज्यादा थी कि जमीन पर जड़ें जमाने वाले पुराने पेड़ जड़ से उखड़ गए। और जरा तेज हवा में कार का हाल देखिए, कैसे सूखे पत्ते की तरह कांप रही है फौलादी कार। भयंकर बरसात और हाहाकारी हवा। तूफानी हवा से उजड़ गया पेट्रोल पंप तो तमाम शहर मूसलाधार हो रहा है। तेज तूफानी हवाएं चल रही है, आप देख सकते हैं कई सारे जो पेड़ है वो इस तरीके से उखड़ गए, अपनी जड़ों से ये पेड़ जो है वो उखड़ गए। पूरी रास्ते अगर आप कहेंगे कि मांडवी से मुंद्रा का जो पूरा रास्ता है, यहाँ पे आपको तबाही ही तबाही दिखेगी। तेज हवाएं इस वक्त चल रही है। तूफान से गुजरात के किसी हिस्से पर रहम नहीं है। जो भी रास्ते में मिला उसे मिट्टी में मिलाते हुए आगे बढ़ गया। जहां हम हैं ये मांडवी का सिविल अस्पताल का इलाका है, रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ बहुत सारे परिवार हैं जो फंसे हुए हैं। ये यहाँ से गए नहीं थे, इन्हें अंदाजा नहीं था कि इतना पानी हो जाएगा, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बिजली है नहीं, कईयों का फोन पूरी तरह डेड हो चुका है। यहाँ से थोड़ी देर पहले एक नर्स थी जिनको ड्यूटी पर जाना था और उन्हें हमने कोशिश की मदद करके किसी तरह सड़क तक पहुँचा दिया जाए ताकि वो अस्पताल जा सकें, लेकिन अभी भी इस इलाके में कई सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। तो पूरा इलाका जलमग्न है। यहाँ तक कि रिहायशी इलाकों में जो पहला फ्लोर, आप समझिए जैसे आप जाते हैं ग्राउंड फ्लोर में, अगर इन लोगों ने ये तैयारियां न की होती तो घरों में पानी होता, लेकिन इस घर में पूरी तरह पानी जा चुका है। पूरी रात इतनी बारिश होती रही कि ये इमारत पानी पानी हो गई। अब राजस्थान के सामने है तूफानी हाहाकार, क्योंकि अब ये चक्रवात राजस्थान की ओर बढ़ चला है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों को पूरी तरह तबाह बर्बाद करने के बाद बिपरजॉय तूफान अब राजस्थान में अपना कहर दिखा सकता है। 16 तारीख इवनिंग को साउथ राजस्थान और इसके आसपास नॉर्थ गुजरात की रीजन पे ये केंद्रीभूत होगा और वीक होते हुए एक डिप्रेशन में परिणत होगा और तब इसका विंड स्पीड धीरे धीरे कम होते हुए 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 60 किलोमीटर/आवर हो सकता है। गुजरात की तस्वीरें सामने हैं, लिहाजा मौसम विभाग ने राजस्थान में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आज तक ब्यूरो। बिपरजॉय तूफान ने समंदर में बवंडर मचाया और जमीन पर बवाल। सालों से जमीन पर जड़ें जमाए खड़े पेड़ देखते ही देखते एक ही झटके में उखड़ गए। मोबाइल के टावर जमीन पर आ गिरे। लोगों को पहले से ही वहां से हटा दिया गया था, वरना जान माल का भारी नुकसान होता।
दोपहर 12 बजे समंदर में हाई टाइड। दोपहर 2 बजे बारिश और पेड़ गिरे। दोपहर 3 बजे तूफान से खंबे गिरे। दोपहर 4 बजे तूफानी हवाओं की रफ्तार बढ़ी। शाम 6:30 बजे बिपरजॉय का लैंडफॉल शुरू। तस्वीरें बता रही हैं कि गुजरात में तूफान का यह मंजर, तूफानी हवाओं का शोर और जोर किस कदर भयानक शक्ल अख्तियार कर चुका था। जब समंदर उफड़ना शुरू हुआ और लहरों ने आसमान को छूना शुरू किया, ऐसा लगा कि यह खारा पानी धरती को निगल जाएगा। चक्रवाती तूफान ने गुजरात पर कुछ इस अंदाज में धावा बोला और फिर आगे बढ़ गया। तूफान ने 940 गांवों की बिजली गुल कर दी। तेज हवाओं के थपेड़ों ने 2 इंसानी जिंदगियों की सांसें उखाड़ दी। रेगिस्तानी इलाकों में 300 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए। तेज हवाओं के साथ 524 से अधिक घर उजड़ गए। सैकड़ों मोबाइल टावर धराशायी हुए। 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। 24 घंटे में कच्छ में 7 इंच से ज्यादा बरसात हुई। पाटन की तस्वीरें बता रही हैं कि तेज बारिश और हवा का संगम खतरनाक हो सकता है। तूफानी हवाओं ने छतों को भी अपनी जगह नहीं रहने दिया। एनडीआरएफ की टीम तूफान के बाद किसी फरिश्ते की शक्ल में नजर आई, जिसने इंसानियत को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी। कि कैसे लोग लो लाइन इलाकों में फंसे हैं, उन्हीं लोगों की मदद के लिए हम एनडीआरएफ की टीम को लेकर के आए हैं। आज तक ने अपनी ओर से पहल की कि एनडीआरएफ की टीम को ये जानकारी दी कि यहाँ कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्हें इवैक्यूएट करना है, और उस खबर का संज्ञान लेते हुए एनडीआरएफ के तमाम जो देवदूत हैं वो आए हैं। क्योंकि देखिए, हम यहाँ से एक महिला को ही निकाल पाए थे। एक्सपर्टीज एनडीआरएफ की इस तरह की ट्रेनिंग के बच्चों को छोटे छोटे निकाला जाए। देखिए, ये बुजुर्ग महिलाएं थी, लाइफ जैकेट इनको लिया गया है, और ये आज तक की पहल के बाद जैसे हमने उन्हें जानकारी पहुंचाई है, उनकी तमाम सारी टीमें पहुंची, क्योंकि इस घर में कई सारी बुजुर्ग महिलाएं थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं आज तक पर। एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि पूरा परिवार था जिसमें बुजुर्ग महिलाएं ज्यादा थी, और चूंकि पानी गहरा भी है और शैलो भी है, 1.5 से 2 फीट पानी में बड़ी नाव नहीं चलाई जा सकती। ऐसे में जरूरत है कि इनको बहुत सावधानी से निकाला जाए। तो सबसे पहले हम इन इलाकों में पहुंचे, और यहाँ पर जब हमने रिपोर्ट की तो यहाँ से एक महिला जो नर्स स्टाफ थी वो यहाँ से गई। उसके बाद इन्होंने हमसे अपील की कि इन तक मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि इनके फोन बंद हो चुके हैं, बिजली नहीं है 24 घंटे से, तो मोबाइल फोन ड्रेन हो चुके हैं। कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में एनडीआरएफ की 27 टीमें तैनात थी। आज तक ब्यूरो।